गाइस एंड बच्चों, आज मैं आपके सामने जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस को समझाने जा रही हूँ। जीवन की प्रक्रियाएं देखिए, एक निर्जीव जीव होते हैं और सजीव। यहाँ सजीव की बात कर रहे हैं, निर्जीव के बारे में कभी थोड़ा और बता देंगे। तो जो सजीव जंतु होते हैं उनमें निम्न प्रक्रियाओं से जीवन गुजरता है। पहला है भोजन, दूसरा है भोजन से ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करना। तो पहला भोजन है। भोजन बहुत ज़रूरी है जिससे कि पोषण होता है। हर एक जीव जंतु चाहे एक कोशिकीय हो अथवा द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय, उन सभी में भोजन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। फिर होता भोजन के बाद ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस लेकर O2 प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो वो किस में आता है? श्वसन, उसका भाग होता है श्वसन। इसके बाद भोजन एवं ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। भोजन और ऑक्सीजन दोनों को मनुष्य के या कोई भी जीव के शरीर में पहुंचाना, प्रत्येक जगह, उसको कहते हैं वहन यानी चलना, भोजन और ऑक्सीजन का। फिर है अवशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकलना। जब कोई भी जीव जंतु कोई भी भोजन करेगा तो उसके बाद अंत में अवशिष्ट पदार्थ भी उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो फिर अपनी जाति को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करना भी एक उपक्रम है जिसको कहते हैं जनन। और पर्यावरण की संवेदनाओं को ग्रहण करना। जिस पर्यावरण में, जिस आसपास के वातावरण में जीव जंतु रहता है, उसके उतार चढ़ाव को भी, उन परिस्थितियों को भी अपने में उसके अनुकूल बनाना, संवेदनाएं उनकी ग्रहण करना कहलाता है। इसको कहते हैं प्रतिक्रिया। तो इन चरणों से कोई भी जीव गुजरता है। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन, पांचवा जनन, फिर प्रतिक्रिया। अब इसके अलावा बहुत से और भी प्रोसेस होते हैं जो किसी भी जीव जंतु के जीवन में आवश्यक है। बहुत सी शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। अब कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। एक अपचयी। अपचयी को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक। ठीक है। अब कैटाबॉलिक कैसी होती है? इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन और श्वसन। अर्थात जब पाचन क्रिया होती है, भोजन जब शरीर के अंदर जाता है तो पाचन क्रिया होती है, तो वो एक जटिल कार्बनिक अणु के रूप में भोजन होता है। अब धीरे धीरे विभिन्न स्तरों पे, मुंह और गले के बाद आंत में जब आती है भोजन, तो पाचन के बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं शरीर से, जो अणु जो जटिल होते हैं उनको सरल अणुओं में बदलते हैं। और श्वसन भी, जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और रक्त कोशिकाओं में ये पहुंचती है, तो वो भी टूटकर सरल अणुओं में बट जाती है।
दूसरी उपचयी प्रक्रिया होती उपचयी, यानी एनाबोलाइटिक रिएक्शन। तो इसका उल्टा है अपचयी का, कैटाबॉलिक से। इसमें क्या होता है, सरल कार्बनिक पदार्थ जाते हैं शरीर के अंदर और बाद में जटिल अणुओं में तब्दील हो जाते, बदल जाते हैं, है ना। जैसे पर ये प्रोसेस मनुष्यों के शरीर या किसी जंतुओं के शरीर में कम पाया जाता है, या पौधों में पाया जाता है, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इस तरीके से हमारे शरीर के जैव प्रक्रम होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। शरीर हमारा साधारण तरीके से हम लोग रोज़ खाते हैं और सब चीज़ें करते हैं, तो लेकिन उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रोसेस को समझे होंगे और सभी लोग इसका आगे लाभ उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।